हेलो साथियों, वेलकम टू आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। ठीक है, यानी आज हम मैच्योर एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़ेंगे और उसका डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है वो हमारा क्या है? मैच्योर एक एम्ब्रियो सेक है, यानी एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले हम एम्ब्रियो सेक की बात कर लेते हैं। तो ये 8, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें हम टर्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको चैलेजल इंड बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, इसको माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैलेजल पार्ट है और नीचे का जो इंड पार्ट है इसको माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। अब हम सिनर्जिड सेल के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये हमारी क्या है? एंटीपोडल सेल है। ठीक है, ये ऊपर की ओर, यानी जो चैलेजल इंड के साइड का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? एंटीपोडल सेल है। और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक ये और ये। ठीक है, ये सेंट्रल सेल है जो वैक्यूल टाइप की रहती है, मतलब खाली रहती है। उसके बाद में यहाँ पर 1 एग, ये देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा सिंगल एग होता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं, ये वाली जो सेल हमें दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये हमारी क्या है? सिनर्जिड सेल है। और उसके नीचे क्या है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, ये जो जिगजैग करता हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा फिलीफॉर्म ऑपरेटस है। ठीक है, तो यहां पर हमने डायग्राम को समझ लिया। अब एक एक टर्म को समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी जो हमारा एम्ब्रियो सेक है वो क्या होता है? 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। द मैच्योर एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट 4 टाइप सेल। अब देखो, जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है वो 4 प्रकार की, यानी 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? अगर हम बात कर लेते हैं एग सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल। एक तो ये हमारी एग सेल और 2 हमारी ये सिनर्जिड सेल है। एट द माइक्रोपाइलर इंड, जो क्या होती है? माइक्रोपाइलर इंड पर होती है। द एंटीपोडल एट द चैलेजल इंड। अब देखो, जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो चैलेजल इंड पर होती है। ये आपको डायग्राम में देखिए दिख रही हैं। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। यहां पर क्या है बच्चों? 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। मतलब ये जो सेंट्रल सेल दिख रही है ना, ये खाली जगह, इसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। अब हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिनर्जिड सेल को डिस्कस कर लेते हैं। सिनर्जिड सेल होती क्या है? ठीक है, तो सिनर्जिड सेल आर 2 स्पेशलाइज्ड सेल विच आर लोकेटेड इनटू एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सिनर्जिड सेल क्या होती हैं? ये 2 स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं विच आर लोकेटेड, जो लोकेटेड होती कहाँ पर? एम्ब्रियो सैक में लोकेटेड होती हैं, ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको हम फीमेल गैमेट, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोसाइट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिनर्जिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू इन डायरेक्टिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। देखो, सिनर्जिड का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रोल क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब होती है उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करते हैं और इससे कई केमिकल सब्सटेंस भी निकलते हैं। मतलब सिनर्जिड सेल क्या करते हैं कि जो पॉलन ट्यूब होती है उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और इसी सिनर्जिड सेल से क्या होता है? कई सारे केमिकल सब्सटेंस भी यहाँ से निकलते हैं। आगे आता है, सिनर्जिड्स आर मेजरली इंगेज्ड इन ब्लूमिंग प्लांट रिप्रोडक्टिव। देखो, सिनर्जिड्स केवल ब्लूमिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। ब्लूमिंग को हिंदी में बोलते हैं जहाँ पर स्फुटन होता है। ठीक है, वो ब्लूमिंग। उसके बाद में हम एंटीपोडल्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल होती क्या है? दीज आर यूजुअली 3 इन नंबर्स। देखो, जो एंटीपोडल सेल है वो नंबर्स में कितनी होती? 3 होती, वो हमें दिख रही है वहां पर, है ना? 1 2 3, ये क्या होती? 3 नंबर में सेल, मतलब मेनली ये नंबर्स ऑफ 3 नंबर्स होती हैं, है ना? प्रेजेंट एट द चैलेजल इंड, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? तो ये चैलेजल इंड के पार्ट पर प्रेजेंट होती है हमारी एंटीपोडल सेल। इंड ऑफ एम्ब्रियो सेक, इट आल्सो टेक पार्ट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द
एम्ब्रियो फॉर्मेशन। देखो एंटीपोडल सेल्स नंबर ऑफ 3 होती हैं और इनका काम क्या होता है, जब क्या होता है फॉर्मेशन यानी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो का क्या होता है फॉर्मेशन होता है तो उस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है वो हमारा कौन करता है, एंटीपोडल सेल करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम एग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बच्चों हम डिस्कस करेंगे एग सेल। ठीक है, तो एग सेल कहाँ पर दी गई है, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है यानी सिनर्जिड सेल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं बच्चों एग सेल। तो एग सेल की बात कर लेते हैं तो इट इज अ सिंगल हैप्लॉइड सेल लाई एट द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, अगर हम एग सेल की बात करते हैं तो इट इज अ सिंगल हैप्लॉइड सेल। ये जो एग सेल है ये सिंगल हैप्लॉइड सेल होता है। ठीक है, और ये लाई कहाँ करता है, तो माइक्रोपाइलर एंड की साइड पर ही लाई करता है और एंड बिटवीन द टू सिनर्जिड्स, बिटवीन टू सिनर्जिड्स यानी सिनर्जिड्स के बीच में यहाँ पर ये लाई करता है माइक्रोपाइलर एंड के साइड में। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीट। अब देखो यहाँ पर जो एग सेल दिया गया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एग सेल को, मतलब फीमेल गैमीट को ये रिप्रेजेंट करता है। एग सेल हमारा फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। आगे देख लेते हैं, इट व्हेन फर्टिलाइज्ड, जब क्या होता है कि ये एग सेल फर्टिलाइज्ड हो जाता है बाय स्पर्म फॉर्म्स डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब ये एग क्या होता है फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद में ये क्या बनाता है, ये बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, हमारा ये टॉपिक था। ठीक है, और वीडियो को सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।